देखो इसमें चित्र बना रखा है 14वें में। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, कल एक लड़का बनाया था अपन ने, बनाया ना, आज लड़की बना देते हैं। कितनी लंबाई है इसकी? 1.2 मीटर। अब देखेंगे क्या कह रहा है ये। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारा उड़ रहा है। यहां से ये इस गुब्बारे को देख रही है। जब ये पहले देख रही थी तब कौन बन रहा था? 60 डिग्री का। थोड़ी देर बाद हवा चलती रहती है और गुब्बारा आगे उड़ता रहता है। तो हवा चल रही थी, थोड़ी देर बाद ये गुब्बारा उड़ के इस जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गया। अब गुब्बारा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। वापस यहाँ से अब देख रही है तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? हमें 30 डिग्री का कोण बनता है। क्या निकालना है हमें कि जब गुब्बारा पहले जिस स्थान पे था वहां से जब दूसरे स्थान पे पहुंचा तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी। पहले वो यहां था, देखो यहां से अब यहां पहुंच गया, तो ये जो दूरी है ये हमें निकालनी है। नाम लिख लेंगे चित्र में, ए बी सी डी ई। गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? 88.2 मीटर जमीन से। और लड़की की ऊंचाई कितनी है? 1.2 मीटर। ये इतनी ऊंची वो लड़की है, 1.2 मीटर। देखो तो ये 1.2 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 1.2 मीटर होगा। और ये भी क्या होगा? 1.2 मीटर। ये समझ में आ गया। कुल ऊंचाई 88.2 है, इसमें से ये 1.2 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? 0.2 में से 0.2 घट गया 0। 88 में से 1 घट गया, कितना बचा? 87। तो ये जो दूरी है वो कितनी बचेगी? 87। और ये भी कितनी होगी? 87। दोनों बराबर ही होगी क्योंकि यहाँ भी पूरा वो 88.2 मीटर ऊंचा है और इसमें से ये लड़की की ऊंचाई 1.2 घटाएंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा? 87 बचेगा। और यहाँ भी क्या बचेगा? 87 बचेगा। तो ये आया अपना 87 मीटर और ये भी आया 87 मीटर। अब निकालना क्या है हमें कि उस गुब्बारे के द्वारा पहले वो बिंदु बी पे था, बी से डी पे पहुंच गया। गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी बीडी हमें निकालनी है। बीडी कैसे निकलेगी? हम निकालेंगे एडी। एडी पूरी निकाल लेंगे। एडी निकाल के उसमें से ये एबी घटा देंगे तो एबी घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? बीडी बच जाएगा। तो त्रिभुज देखो कौन कौन से ले रहे हैं अपन? ए बी सी। एक बार तो ये लेंगे, इससे अपन ए बी निकाल लेंगे। फिर एक बार लेंगे ए डी ई, इससे क्या निकालेंगे? ए डी। और फिर ए डी में से ये ए बी को घटाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब दे रखा है 87 और निकालना है क्या है? आधार टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है?
इसमें 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। लंब क्या है 87, आधार क्या है AB। tan 60 डिग्री का मान सारणी से √3 87/AB का मान निकालना है हमें। तो देखो ये AB इधर जाएगा, √3 को इधर ले आएंगे, दोनों अपनी जगह बदल लेंगे, तो AB का मान क्या जाएगा 87/√3। समीकरण नंबर 1 AB का निकाल लिया। अब त्रिभुज लेंगे ADE में, पुनः समकोण त्रिभुज ADE में वही tan थीटा लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है उस त्रिभुज के लिए tan 30 डिग्री, लंब 87 है, दोनों के लिए बराबर ही है 87। आधार, आधार क्या AD, इस त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा AD होगा। tan 30 डिग्री का मान सारणी से 1/√3 87/AD, वज्र गुणा करेंगे, AD को 1 से किया, AD आ जाएगा, और 87/√3 है, ये गुणा हो जाएंगे तो 87/3। AD का मान यहाँ लिख देते हैं अपन, AD को 1 से गुणा किया तो AD, और 87 को √3 से गुणा करेंगे 87/3। समीकरण नंबर 2। अब निकालना है हमें गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी BD। पहले यहाँ था, ये B पे था, फिर D पे चला गया, तो कुल दूरी कितनी तय की उसने BD। तो क्या निकालेंगे हम, गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी क्या है वो BD। कैसे निकलेगी, AD में से AB घटा देंगे, AD माइनस AB। देखो ये AD है, इसमें से AB घटा दिया तो BD बच जाएगा। अब AD का मान निकाल चुके हम, कितना आया 87/3, माइनस AB का भी निकाल चुके, वो कितना आया 87/√3। अब इसको हल करेंगे, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, और क्या लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम कितना आ जाएगा √3। फिर कैसे करते हैं, वज्र गुणा करके, √3 को इससे गुणा करेंगे और 1 को इससे गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा किया, √ हट जाएगा, क्या बचा 3 बचा, और 3 को फिर किससे गुणा करेंगे, 3 को किससे गुणा करेंगे 87 से। देखो √3 को √3 से कर लिया, √ हट गया, 3 बच गया। अब 87 से और करना है इस 3 को, तो देखो 3 7 21 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, माइनस 87 को 1 से गुणा करेंगे तो 87, और बटे में कौन है √3। 261 में से 87 घटाएंगे, घटा रहे देखो, 1 में से 7 नहीं घटता, ये उधार ले लेगा 11, 11 में से 7 घटाए कितने बचे 4। फिर यहाँ कितने रह गए थे 5, 5 में से 8 भी नहीं घटता है, उधार लिया 15 हो गए, 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचा 7। फिर यहाँ कितने रह गए थे 1, तो 261 में से 87 घटाया कितना बचा 174 √3। यहां तक छोड़ेंगे तो भी सही है, आगे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये √3 को बटे में से हटाना है। कैसे हटता है, इसका परिमेयकरण करके ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर दो। यदि यहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह होता है तो उसके विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं, और अकेली संख्या है तो सेम संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे 174 √3, अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से। नीचे गुणा होएगा
तो √3 को √3 से गुणा करते तो अंडर हट जाएगा, 3 बचा। अब 3 से काट देंगे इसको, देखो 3 पंजो 15, 2 बचे 24 हो गए, 3 अट्ठे 24। तो 3 से ये कट गया कितनी बार, 58 बार। 58 √3 मीटर। उन दोनों पहले जो जहां पे गुब्बारा था उसने इतनी दूरी तय करी, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी 58 √3 मीटर। पंद्रहवा प्रश्न है, देखो प्रश्न पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे अपन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पाते नहीं। 15वां प्रश्न, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग का मतलब हाईवे, एक हाईवे है जो किसी मीनार के पैर बिंदु तक जाता है। 5-10 मिनट, एक सवाल रह रहा है, आधी छुट्टी बाद में जाऊंगा आज जो ना हाफ सीएल लेके, प्रश्नावली पूरी हो जाएगी, एक ही सवाल रहेगा। देखो, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ये मीनार के शिखर पर कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। वो आदमी वहां से देखता है, यहाँ पे एक कार आ रही है और कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का, जो कि मीनार के पैर की ओर एक समान चाल से चल रही है। कार इधर चल रही है एक समान चाल से। 6 सेकंड के बाद में फिर वापस देखता है तो कार अब कितने डिग्री का कोण बनाने लगी, 60 डिग्री का कोण बनाने लगी। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में, यहां से अब मीनार तक पहुंचने में कार को कितना और समय लगेगा, ये हमें निकालना है। कोई कार है मीनार की तरफ चल रही है, पहले यहां थी तो मीनार के ऊपर से एक आदमी देख रहा है, तब कितने डिग्री का कोण था, 30 डिग्री का। फिर 6 सेकंड के पश्चात 6 सेकंड के पश्चात वापस देखा तो कार चल के यहां आ गई और अब कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण। वो कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में और कितना समय उस कार को लगेगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो समय दे रखा है यहाँ पे, समय, और ये जो ए बी बी सी ये क्या होती है, दूरी होती है। क्या होती है, दूरी। समय से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी। विज्ञान में पढ़ा होगा एक सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय का, पढ़ा। तो पहले तो सबसे पहले तो उस कार की चाल मान लेंगे हम, माना कि कार की चाल x मीटर पर सेकंड है। चाल मान ली हमने, क्या है, x मीटर है। अब ये ए बी दूरी निकालेंगे, दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र क्या होगा, देखो ये समय इधर जाएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा। दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय, ये दूरी का सूत्र होता है, चाल गुणा समय। अब चाल क्या थी हमारी, x, समय माना, समय तो दे रखा है हमें, समय कितना है, 6 सेकेंड। तो दूरी ए बी वो कितनी आएगी, दूरी ए बी, चाल क्या है, x, समय क्या है, 6 सेकेंड। तो ए बी दूरी क्या आएगी, 6x, ये ए बी आई है।
हमें निकालना है बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो उसके लिए दोनों त्रिभुज ए सी डी और बी सी डी दोनों के लिए लंब एक ही है, आधार अलग अलग है, तो लंब वटे आधार क्या लगाएंगे, टेन थीटा। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में समकोण त्रिभुज ए सी डी में टेन थीटा लंब बटे आधार, थीटा का मान क्या है इसके लिए, अब 30, टेन 30 डिग्री लंब कौन है, सी डी, और आधार क्या है, ए सी, आधार ए सी। टेन 30 डिग्री का मान सारणी से 1/√3 सी डी बटे में एसी। सीडी का मान निकालेंगे, ये एसी इधर आ जाएगा, एसी 1 से गुणा होगा और उधर सीडी रह गया, एसी बटे में क्या आएगा, √3, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज बी सी डी में भी वही टेन थीटा, समकोण त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा लंब बटे आधार, थीटा कितना है अब 60 डिग्री, लंब क्या है वही सीडी, और आधार क्या है बीसी, आधार बीसी। टेन 60 डिग्री का मान सारणी से √3 सीडी बटे बीसी। सीडी का मान निकालेंगे, बीसी इधर गुणा हो जाएगा, तो सीडी का मान क्या आ गया, देखो सीडी बराबर √3 बीसी। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से एलएचएस बराबर है सीडी और सीडी, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से देखो √3 बीसी किसके बराबर होगा, एसी बटे √3 के। ये √3 को इधर ले आएंगे, इधर भाग में तो यहाँ के गुणा हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अंडर हट जाएगा, 3 आएगा, बीसी बराबर एसी। एसी क्या है, देखो एसी क्या है, ए बी प्लस बीसी। ए बी का मान कितना है 6x, और प्लस में क्या लिखेंगे बीसी। देखो एसी की जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं 6x प्लस बीसी, उस बीसी को इधर लेके आएंगे, इधर 3 बीसी है, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और बच गया क्या उधर 6x। 3 बीसी में से 1 बीसी घटा देंगे, 2 बीसी बचा, और उधर क्या है 6x। बीसी का मान निकालेंगे, 2 उधर चला जाएगा, 6x बटे में 2, 2 का भाग देंगे, 2 तिया, तो कितना आया बीसी का मान 3x। ये बीसी 3x आई, जो क्या है दूरी, दूरी है। अब दूरी है तो इसका सूत्र क्या होगा, यहां निकाला देखो, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल क्या थी, हमने क्या मानी थी चाल x, तो चाल तो हो गई x, तो समय कितना आया 3। देखो 3x हमारी बीसी आई, बीसी का मान आया 3x, जिसमें से x तो हमने चाल मानी थी, बच क्या रहा है 3, जो क्या होगा समय। तो वो कार 3 सेकंड के बाद मीनार तक पहुंच जाएगी। कितना समय लगेगा उसको, 3 सेकंड का समय लगेगा। अतः नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अतः कार 3 सेकंड पश्चात मीनार तक
पहुंचे जाएगी। मीनार तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड और लगेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल नीचे आ